टुडे वी विल सी फाइल हैंडलिंग। ओके, फाइल हैंडलिंग क्या है उसको अच्छे से समझ लेते हैं। फाइल हैंडलिंग क्यों यूज होता है, ओके, उसका बेसिक पर्पस क्या है। फाइल हैंडलिंग मतलब देखो, वेन एवर यू राइट ए प्रोग्राम, जब कभी भी आप प्रोग्राम लिखते हो तो प्रोग्राम का आप इनपुट डालते, यू इनपुट समथिंग एंड यू विल गेट एन आउटपुट। आप इनपुट डालते हो और आपका आउटपुट आता है। तो आप वो इनपुट और आउटपुट को कहीं ना कहीं आप परमानेंटली आप स्टोर नहीं करते, वो टाइम बीइंग के लिए आप स्टोर करते हो, टाइम बीइंग के लिए। ओके, जैसे एक आधा प्रोग्राम में यहाँ लिखूंगा, यहाँ पे जैसे सपोज इंट ए लिखा, इंट ए, एंड if I write a equal to 5 and if I print the value of a, if I print the value of a, this is percent d, and I print the value of a, this is a. Okay, so if I execute this, you know that I have assigned the value of a as 5. तो मैंने a में क्या डाला, 5 डाला है, और मैं 5 की वैल्यू में प्रिंट कर रहा हूँ। तो व्हाट इज a? a इज जस्ट ए वेरिएबल, उसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद उसको मैंने क्या किया, ये देखो, तो a की वैल्यू क्या हुआ, a की वैल्यू दैट इज 5, द वैल्यू ऑफ a इज 5। बट ये जो 5 जो है, द वैल्यू ऑफ a विच इज 5 इज फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम बीइंग। ये मैंने एग्जीक्यूशन किया, वो एग्जीक्यूशन के लिए ही मेरा a की वैल्यू 5 है। दोबारा से मैं जब रन करूंगा तो फिर से वो मेमोरी एलोकेट होता, फिर से वो असाइन होता। तो कहीं ना कहीं ये जो a की वैल्यू जो है, इसको मैंने कहीं पे परमानेंटली स्टोर करके नहीं रखा। आई हैव नॉट स्टोर्ड दिस वैल्यू ऑफ a परमानेंटली। ओके, तो आप जब कभी भी आपको कुछ इनपुट या आउटपुट, so whenever you want an input and output to be stored permanently, permanent मतलब क्या, हार्ड डिस्क, because हार्ड डिस्क is your permanent storage। तो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोग्राम का इनपुट या प्रोग्राम का आउटपुट, तो whenever you want to store, whenever you want to store the input and output of a program permanently, so we'll use file handling. So file handling are used to store the input and output of a program permanently. That is one thing. Okay, so what are the different types of file? आप कितने अलग अलग टाइप के फाइल्स बना सकते हो? What are the different types of file you have? You have two types of file. Number one is text file, okay, text file, or number two is your binary file, okay, number two is binary file, okay। मतलब जब कभी भी आपको कुछ चीज परमानेंटली स्टोर करना है तो आप किस किस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो। तो आप उसको एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर सकते हो या फिर उसको बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हो। टेक्स्ट फाइल का मतलब जो होता है, टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है कि आपका जो भी डेटा रहेगा, तो डेटा को आप स्टोर करोगे, डेटा को स्टोर करोगे इन आस्की कोड, डेटा को स्टोर करोगे इन आस्की कोड में, उसको आप स्टोर करोगे, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट फाइल है, दिस कैन बी ऑफ एनी एक्सटेंशन, ओके। या आपका एक डॉट टीएक्सटी फाइल का एक्सटेंशन हो सकता है, या डॉट डॉक फाइल का एक्सटेंशन हो सकता है, या फिर डॉट सी भी एक्सटेंशन हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। डॉट दिस कैन बी द एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल। तो एक टाइप ऑफ फाइल क्या है, टेक्स्ट फाइल है। मतलब जब कभी भी आपको डेटा को परमानेंटली स्टोर करना होगा हार्ड डिस्क में, तो आप उसको टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर सकते हो या बाइनरी फाइल में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल में स्टोर करने से क्या होता है, आप आस्की कोड में स्टोर करते हो, यू आर स्टोरिंग दैट डेटा इन एन आस्की कोड। आस्की कोड क्या होता है, आस्की कोड का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ओके। तो दिस इज व्हाट, this is every letter will have a particular code। हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर कोड होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कैपिटल ए, तो अगर मैं कैपिटल ए टू जेड अगर बात करूंगा, तो दैट इज आस्की कोड इज 65 टू 91, ओके, दैट इज एन आस्की कोड, ओके। वैसे स्मॉल ए का भी आस्की कोड है, okay। Small a is also having ASCII code, capital A to Z 97, it is 97 to 122, okay, this is an ASCII code, okay। And 0 to
0 to 9, इसका भी ASCII कोड है, दैट इज 48, दिस इज 48 to 57, these are the ASCII code. ओके, सो दिस आर द ASCII कोड, मतलब होता है कि हर एक लेटर का एक ASCII कोड होता है. सो दैट इज व्हाई योर दिस आर केस सेंसिटिव. केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? कैपिटल एन एंड स्मॉल ए आर डिफरेंट. Why capital A and small a are different? Because the ASCII code of small a is 97 and the ASCII code of capital A is 65. Okay, तो यहाँ पे जब आप कभी भी कोई भी प्रोग्राम का इनपुट या उसका आउटपुट को आप टेक्स्ट फाइल में स्टोर करते हो, तो टेक्स्ट फाइल में अगर आपने स्टोर किया, मतलब आपने किस में स्टोर किया? उसका हर एक जो कैरेक्टर है या हर एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, उसका ASCII कोड आपने स्टोर करके रखा हो. तो हर बार क्या होगा? हर बार आपको कैरेक्टर को ASCII कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जब आप एक इनपुट ऑफ ए प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करते हो, तो आपको उसको ASCII कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. और जब उसको ओपन करते हो रीडिंग मोड के लिए, राइट करते वक्त उसको आपको ASCII कोड में उसको राइट करते हो. अब जब रीड करोगे तो वो ASCII कोड को फिर टेक्स्ट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके रीड करना पड़ता है. यानी जब कभी भी आपको स्टोर करना रहेगा, सो व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर परमानेंटली, सो दिस इज योर प्रोग्राम. ओके, ये आपका प्रोग्राम है. सो दिस इज योर प्रोग्राम, दिस इज योर प्रोग्राम, सी प्रोग्राम. ओके, सो सी प्रोग्राम को अभी आप यहाँ से क्या करना है? यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम सो दैट यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम सो दैट you want an input of this code. So this is a code. तो कोड में से कोड का कुछ इनपुट एंड कुछ उसका आपका जो आउटपुट है, इसको आपको परमानेंटली स्टोर करना है. सो व्हेनेवर यू वांट टू स्टोर दैट इट परमानेंटली, ओके, उसको अगर आपको परमानेंटली अगर स्टोर करना है, फाइन, उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फाइल कॉन्सेप्ट, आपको यू रिक्वायर्ड है फाइल हैंडलिंग. ओके, सो फाइल हैंडलिंग का बेसिक पर्पस ही यही है कि आप कुछ जो प्रोग्राम का इनपुट या आउटपुट जो कुछ भी आया उसको परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस इज ए फाइल. ओके, दिस इज ए फाइल. ओके, दिस इज ए फाइल. और ये फाइल कहाँ बनाओगे? दिस इज ए फाइल where you will create this file. You will create this file where in a hard disk में आप बनाओगे और आप इसको स्टोर करते हो. You store that particular program का जो भी आउटपुट आया, जो भी इनपुट है, so that you will store it in a file and इसको आप परमानेंटली स्टोर करते हो हार्ड डिस्क में. ओके, तो यहाँ पे जो स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सीक्वेंस. यहाँ पे आपका सीक्वेंस ऑफ एक टेक्स्ट होता है, सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट में आप स्टोर करते हो. दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज A B C 1 2 3 H I J. तो ये सीक्वेंस में आप स्टोर करते हो. ठीक है, बट ये तो सीक्वेंस में आपने स्टोर किया, टेक्स्ट को आपने स्टोर किया. बट एक्चुअल में जब आप ये टेक्स्ट को जब स्टोर करते हो तो एक्चुअली इसका ASCII कोड स्टोर होता है. Generally the ASCII code of small a, the ASCII code of small b, the ASCII code of small c, and the ASCII code of 1 2 3. So this ASCII code is stored if you are storing that in a text mode. Okay, तो अगर आपका फाइल का टाइप अगर टेक्स्ट मोड है, टेक्स्ट मोड है, तो टेक्स्ट में दिस इज टेक्स्ट में अगर आप स्टोर करते हो तो आपका क्या होता है? ये जो भी आपका आउटपुट है उसका ASCII कोड आप स्टोर करते हो. फाइन, तो हर बार आपका टेक्स्ट का ASCII कोड, मतलब टेक्स्ट टू ASCII कोड कन्वर्ट करना पड़ता है जब आप उसको राइट करते हो और जब आप उसको रीड करोगे, क्योंकि दो ही ऑपरेशन आप कर सकते हो. व्हाट आर द टू ऑपरेशंस यू कैन डू? द रीडिंग पार्ट. रीडिंग मतलब ये फाइल को आप रीड कर रहे हो प्रोग्राम में, या फिर आप राइट करना मतलब ये प्रोग्राम से कुछ डेटा को आप यहाँ पे राइट कर रहे हो. तो प्रोग्राम से कुछ डेटा को आप राइट कर रहे हो फाइल पे, या प्रोग्राम से डेटा को रीड कर रहे हो. तो वेदर यू डू रीडिंग और वेदर यू डू राइटिंग, ओके, इन बोथ द केसेस व्हाट यू डू, आपका यहाँ पे जो भी टेक्स्ट है उसको ASCII कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ASCII कोड को रीड करते वक्त ASCII कोड को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई कि ये जो टेक्स्ट मोड जो है it take more time. Okay, so this will take what? It will take time.
टाइम कंज्यूमिंग, आप बोल सकते दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, okay, so this is one type of file, okay, and second type of file is what, it's binary file. तो binary file का मतलब होता है कि your data is represented in 0 और 1, क्योंकि 0 और 1 होता है बाइनरी, बाइनरी मतलब 0 एंड 1, विच इज अनरीडेबल फॉर्म। आप 0 और 1 को देख के आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्या टेक्स्ट है या क्या डेटा है, ओके। तो जनरली आपका जो बाइनरी फाइल जो डॉट बिन या डॉट exe फाइल, so these are what बाइनरी फाइल्स, ओके। तो ये आपका ये जो होता है, क्योंकि देखो आप मशीन की बात करेंगे, व्हेनेवर यू आर स्टोरिंग दिस डेटा, अब ये हार्ड डिस्क में जब डेटा को स्टोर करोगे, अगर ये बाइनरी फॉर्म में अगर आपने डेटा को स्टोर किया, तो बाइनरी फॉर्म में डेटा को स्टोर करने से आपका कंप्यूटर को कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, बिकॉज कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ 0 और 1। बिकॉज अगर कंप्यूटर के मदरबोर्ड में देखेंगे, वहां पे क्या आपके ट्रांजिस्टर्स है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 एंड 1, ओके। तो इफ यू आर स्टोरिंग दैट डेटा इन बाइनरी फॉर्म, ओके, अगर आप वो डेटा को ही अगर आप बाइनरी फॉर्म में अगर आप स्टोर कर रहे हो, तो बाइनरी फॉर्म में अगर स्टोर कर रहे हो, तो ये मशीन को समझने के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन करने का जो टाइम है वो करने की जरूरत ही नहीं है। बिकॉज आई टोल्ड यू, टेक्स्ट में क्या होता है कि मशीन को आपका टेक्स्ट को आस्की कोड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके मशीन को समझ में आता है एग्जैक्टली व्हाट इज दैट, ओके। बट अगर आप डेटा को ही अगर बाइनरी फॉर्म में अगर स्टोर करते हो, इफ यू आर स्टोरिंग दैट डेटा इन ए बाइनरी फॉर्म, द मशीन विल इजीली अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट द डेटा इज, सो प्रोसेसिंग विल बिकम फास्टर। सो यहाँ पे आपका इट विल प्रोसेसिंग will be faster, processing will be faster in binary form, okay। So these are the two types of file, one is text file, second one is binary file, is it clear, okay? Okay, now I told you ये आपने फाइल तो बना लिया, तो फाइल तो बना लिया, तो जनरली अगर ये फाइल का कंटेंट को अगर मुझे ओपन करना है, आई वांट टू ओपन दिस फाइल कंटेंट, तो फाइल का कंटेंट ओपन करने के लिए मुझे कुछ एक फंक्शन चाहिए, आई रिक्वायर्ड a function to open this, okay। तो उसके लिए मेरे पास फंक्शन कौन सा है, fopen, फाइल ओपन, ओके, फाइल ओपन। तो फाइल fopen is a function which is used for opening a particular file, okay। So this it is what, this is a function used to open a file, it is used to open a file in different mode, what is the mode, यहाँ पे आपका syntax क्या है, what is the syntax for opening a file, okay। Let me see, क्योंकि मुझे फाइल को ओपन करूंगा तभी तो मैं रीड कर पाऊंगा या राइट कर पाऊंगा। तो फर्स्ट टू ओपन ए पर्टिकुलर फाइल is the first step, okay। और you can say, इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ what are the operations on file, okay, ताकि आपको क्लियर ऑपरेशंस क्या क्या है फाइल में, आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप फाइल बना रहे हो तो आपके इसमें ऑपरेशंस कौन कौन से, व्हाट आर द ऑपरेशंस। नंबर 1 ऑपरेशन, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट ए फाइल, that is the first operation you have to do, okay। Second operation is what, you have to open a file, okay। Number 3 is what, you have to input फाइल में इनपुट करो, या आप बोल सकते हैं इनपुट करो या फिर आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट मीन्स व्हाट, आपको एक्सेसिंग करना है। इसका मतलब क्या होता है, आपको एक्सेसिंग करना है। तो एक्सेसिंग, दैट इज व्हाट यू हैव टू, वेदर यू हैव टू रीड और वेदर यू हैव टू राइट, ओके, वेदर यू हैव टू रीड और राइट, ओके। देन नंबर 4 आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, आपको क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज, ओके। सो दीज आर द ऑपरेशंस ऑफ ए फाइल, ओके। तो ऑपरेशंस क्या है, आपको पहले फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब क्या, आपको यू हैव टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर फाइल, ओके। तो यू हैव टू क्रिएट दिस फाइल, दैट इज द फर्स्ट ऑपरेशन। देन यू हैव टू ओपन दिस फाइल, ये फाइल बनाना पड़ेगा और फाइल को यहाँ पे आपको ओपन करना पड़ेगा, ओके। फाइल को ओपन किए,
फाइल को ओपन करने के बाद आपको रीड करना है, राइट करना है, दैट इज इनपुट आउटपुट, जो भी करना है आप करो. व्हाट आर द ऑपरेशंस यू हैव टू डू, वेदर यू वांट टू रीड दिस पर्टिकुलर फाइल ओवर हियर और यू हैव टू राइट द कंटेंट टू दिस पर्टिकुलर फाइल, व्हाटएवर you want to do you can do. So this is the third operation. And finally you have to close, because every file which is open has to be closed. You have to remember, आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो फाइल को क्लोज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. बट अगर फाइल को ओपन किए हो तो, अगर आप फाइल को क्लोज नहीं किए तो इट इज अगेंस्ट, it's not a proper way of handling the file. Okay, so if you want to properly handle the file has to be closed. Okay, so first is creating a file. Creating a file means आपको ये फाइल बनाना है, ये फाइल बनाना है. तो आपको फाइल बनाना है, तो फाइल बनाने के लिए आप एक तो आप फाइल बनाए थे. We have already created one file. I think this is the file we have created. Okay, so you can directly create this text file, .text file. That is one way. Okay, या फिर आप फाइल को ओपन करके उस पर राइट कर सकते हो. You can directly write it. I will show you how you can do that writing. It's not necessary that कि आप ऐसे ही एक मेथड है, ऐसा नहीं है. आप ऑटोमेटिकली आप एक फाइल बना सकते हो कोडिंग के थ्रू आप अपना फाइल बना लोगे और फाइल के अंदर में कंटेंट डाल भी सकते हो. वो दोनों मैं बताऊंगा आपको. फाइन. तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली फाइल बना दो emp.text नाम से, उसमें उसके अंदर में डेटा डाल दो. ठीक है, तो आपने क्या किए, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड emp.text फाइल इन डेस्कटॉप. तो ये डेस्कटॉप में ये देखो, ये नाम से वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इट. ओके, emp.text. ओके, नाउ अब फाइल आपको क्रिएट करना है. यू हैव टू क्रिएट ए फाइल. दैट इज द फर्स्ट ऑपरेशन व्हेनेवर यू आर हैंडलिंग विद फाइल. ओके, सेकंड इज ओपन. ओपन मैंने बताया आपको ओपन करना है. दिस इज सिंटैक्स फॉर ओपनिंग ए फाइल. ओके, ओपन करते वक्त आपको सबसे पहले पाथ देना पड़ेगा और दूसरा होता है आपको मोड, कौन से मोड में आप ओपन करना चाहते हो. तो आपका जो मोड है, मोड क्या क्या हो सकता है, मोड आपका 3 हो सकते हैं. एक, आप उसको रीडिंग मोड में आप ओपन कर रहे हो, रीड मोड में, दैट इज R. नंबर 2, आप उसको राइट मोड में ओपन करना चाहते हो, दैट इज W. एंड नंबर 3 इज व्हाट, आपको अपेंड मतलब दैट इज A. जैसे आपका कुछ डेटा ऑलरेडी है उसमें और जोड़ना है आपको. ओके, जैसे आपकी ट्रेन में 5 बोगी है, 6वां बोगी डालना है, तो अपेंड. ओके, तो दैट इज, दीज आर द मोड, रीड मोड, राइट मोड एंड अपेंड मोड. दीज आर द 3 मोड्स. यू कैन यूज इट डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. और ये पाथ क्या रहेगा, पाथ कि आपका एग्जैक्टली फाइल कहां पे है. ठीक है, फाइन. सो व्हेनेवर यू आर ओपनिंग ए फाइल, रिमेंबर, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ऑपरेशन ओपन. तो आप जब भी आप फाइल को ओपन करोगे तो दिस विल ऑलवेज रिटर्न द बेस एड्रेस. मतलब ये जो A है, A का एड्रेस रिटर्न करेगा. क्या रिटर्न करेगा, A का एड्रेस. So this will return what, address of A. So let us assume that कि उसका जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ दिस इज 5000. ओके, तो ये 5000 किसका, ये A का एड्रेस है. ओके, सो दिस इज अ फाइल पॉइंटर. ओके, so this is a file pointer is pointing to this base address. Okay, हर एक फाइल में एक फाइल पॉइंटर होता है. फाइल पॉइंटर मतलब इट इज पॉइंटिंग टू बेस एड्रेस. बेसिकली जब मैंने f ओपन फंक्शन यूज किया, तो जब अगर मैं यूज करूंगा तो ओपन करते वक्त वो रिटर्न करेगा व्हाट एड्रेस, किसका एड्रेस, ये फाइल का जो सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट है, उसका जो पहला जो टेक्स्ट है उसका एड्रेस, which is called as base address. Okay, and which is of file type. तो ये अगर एड्रेस रिटर्न करता है, तो अगर ये मेरा एड्रेस रिटर्न करेगा तो इसको कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करके भी रखना पड़ेगा. ओके, इसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा. दैट इज व्हाई कि ये इसको मैं कहाँ स्टोर करूंगा, इट हैज टू बी स्टोर इट इन ए फाइल पॉइंटर. इसको स्टोर करना पड़ेगा फाइल पॉइंटर, क्योंकि वहां से एड्रेस रिटर्न होगा. तो दैट एड्रेस हैज टू बी स्टोर्ड इन ए फाइल पॉइंटर. ओके, एंड फाइल पॉइंटर क्या होना चाहिए, फाइल पॉइंटर शुड बी ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल टाइप. दिस इज ए फाइल टाइप.
ओके तो फाइल टाइप क्यों, बिकॉज ये आपका फाइल हैंडलिंग है, तो फाइल टाइप है। जैसे अगर इंटीजर पॉइंटर अगर स्टोर करना तो इट शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप, इंटीजर पॉइंटर अगर आपको स्टोर करना है तो इट शुड बी ऑफ इंटीजर टाइप, आपको अगर कैरेक्टर पॉइंटर अगर स्टोर करना है तो इट शुड बी ऑफ कैरेक्टर टाइप। ओके अगर आपको फाइल पॉइंटर स्टोर करना है, ओके एड्रेस ऑफ ए फाइल अगर स्टोर करना है तो इट शुड बी ऑफ फाइल टाइप। ओके this is of file type, so this is one data type। Okay this is one data type and the definition of this is present where the definition of this is present in a header file। Which header file? It is definition of that is present in a header file। Which one? It is present in a, yes, very common and we use it। What is that header file? Is stdio.h, that is standard input output header file। Okay फाइन। तो ये जरूरी है, जब फाइल को ओपन करते हो तो फाइल ओपन होते वक्त फाइल का एड्रेस आता है, दैट इज फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर मींस फाइल का बेस एड्रेस आता है, रिटर्न करता है। जब रिटर्न करता है तो उसको आपको स्टोर करना पड़ता है। आप किस में स्टोर करोगे? फाइल टाइप में स्टोर करोगे, फाइल का पॉइंटर में स्टोर करोगे, क्योंकि अगर एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस अगर आपको स्टोर करना रहता तो आप वो वेरिएबल को इंटीजर पॉइंटर आप डिफाइन करते हो। Whenever you defining that pointer as a integer pointer, then only you can store the address of a integer variable। तो अगर मुझे फाइल का एड्रेस मुझे अगर स्टोर करना है तो फाइल का एड्रेस अगर स्टोर करने के लिए मुझे फाइल टाइप का पॉइंटर बनाना जरूरी है। फाइल टाइप का अगर पॉइंटर बनाऊंगा तभी मैं इसमें फाइल का एड्रेस स्टोर कर सकता हूं। ये क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर आप फाइल ओपन कर रहे हो तो दो पॉसिबिलिटी है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, द फाइल मे एग्जिस्ट और फाइल मे नॉट एग्जिस्ट। So whenever you are opening a file, so there is a possibility। Okay, so whenever you are opening a file, so what are the possibilities? Okay, whenever opening a file, तो possibilities क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी हो सकता है नंबर वन सक्सेस मीन्स इट सक्सेसफुली ओपन ए फाइल। ओके तो सक्सेसफुली ओपन ए फाइल मतलब वो रिटर्न करेगा व्हाट? रिटर्न इन सक्सेस। अगर सक्सेसफुली उसको फाइल मिल गया मतलब वो पाथ में, ये पर्टिकुलर पाथ में अगर उसको फाइल मिल गया जब आप ओपन कर रहे हो, तो अगर आपको फाइल मिल गया इट विल रिटर्न व्हाट? अभी मैंने बताया क्या? एड्रेस ऑफ अ फाइल। इट विल रिटर्न एन एड्रेस ऑफ अ फाइल। नंबर 2, अगर वो नहीं मिला मतलब क्या? फेल हो गया, फेल। ओके फेलियर। तो फेलियर अगर हुआ तो फेलियर का मतलब है इट रिटर्न व्हाट? इट रिटर्न नल। इट विल रिटर्न नल पॉइंटर। तो अब इसी से पता चलता है कि जब आप फाइल ओपन करते हो तो आपका फाइल पॉइंटर क्या क्या हो सकता है। ओके तो फाइल पॉइंटर पॉसिबिलिटी, ओके यहाँ पे देख सकते हैं फाइल पॉइंटर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। व्हेनेवर यू आर ओपनिंग ए फाइल, file pointer possibility can be, it will be a success when it will return an address। okay whenever you are opening a file, क्या हो सकता है? opening a file, you can say the file, it will return a success, that is it will return an address of a file, or it will return a null if that particular file does not exist। okay अब इसको कैसे करेंगे? let me do that। okay अब मैं ये कोड बना रहा हूं, देखो क्या करता हूं मैं। मुझे क्या करना है? एक फाइल, अपन ने ऑलरेडी एक फाइल बनाया हुआ है। वो फाइल कहाँ है? ये वाला फाइल है। ठीक है दिस इज माय फाइल। ओके दिस इज माय फाइल। इसका प्रॉपर्टी देख लेते हो। इसका प्रॉपर्टी में मुझे पाथ चाहिए, वेयर इट इज बीन। ओके इट इज स्टोर्ड वेयर? ये होम के अंदर में। ओके इट इज स्टोर्ड वेयर? इट इज स्टोर्ड इन ए होम। इसके अंदर में आपका ये जो है, इसके अंदर में कहाँ है? होम के अंदर में, कंप्यूटर के अंदर में, डेस्कटॉप के अंदर में ये पर्टिकुलर फाइल है। ओके सो दिस इज माय कंप्लीट पाथ। ओके
मुझे ओपन करना है तो फाइल को ओपन करना है तो मुझे वो पाथ जरूरी है, मोड किसमें आप ओपन कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके, एंड आई रिक्वायर्ड व्हाट, आई रिक्वायर्ड a file pointer. So first file type, this is fp, so this is my file pointer. Okay, so it will hold the address of a file. Okay, when I use this f open, जैसे मैंने f open किया तो मेरा फाइल लगेगा. उसको मुझे पाथ चाहिए, मुझे दिस इज माय पाथ, कंप्लीट पाथ, और मैं उसको किस में ओपन कर रहा हूँ, रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ. ठीक है, सो आई एम ओपनिंग दैट इन ए रीड मोड. So this FP will have two possibility. अभी जैसे मैंने बताया, वो क्या बताया, two possibility. This two possibility can be a success when I'm opening a file. It can be a success if that particular file existed, and it will be failure if that particular file does not exist. सक्सेस कब रहेगा, जब मेरा वो रिटर्न करेगा एड्रेस. अगर फाइल है तो वो रिटर्न करेगा एड्रेस, और नहीं है तो रिटर्न करेगा नल. तो लेट मी सी दैट, ये तो ऑलरेडी है फाइल, तो ऑब्वियसली वो क्या रिटर्न करेगा, इट विल नॉट रिटर्न ए नल. तो अगर मेरा नल है, अगर मेरा नल है मतलब फाइल नहीं है, फाइल नहीं है. ओके, उसको मैं प्रिंट कर दूंगा एक मैसेज. क्या प्रिंट करना पड़ेगा मुझे मैसेज, कि फाइल नॉट प्रोसेस्ड, फाइल नॉट प्रोसेस. ओके, क्यों, क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं है, तो प्रोसेस कैसा होगा. ठीक है, और अगर नहीं है मतलब फाइल ऑलरेडी है, तो मैं एक मैसेज डाल देता हूँ. क्या मैसेज डालूंगा, कि फाइल ओपन इन रीड मोड, फाइल ओपन इन रीड मोड. ठीक है, रीड मोड में आपने उसको ओपन कर दी. ठीक है, ये वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल कोड. अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ. ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए terminal clear. Okay, compilation is done. Okay, semicolon I have missed, so I compile again. Okay, done, no issue, done. तो देखो फाइल ओपन इन रीड मोड. Now why file open in read mode, because I got this particular file. ये पाथ में मुझे फाइल मिला, ये वाला फाइल मिला रीडिंग करने के लिए, इसीलिए मेरा ये यहाँ पे एल्स में आया, इधर में नहीं आया. अगर नल कब रहेगा, जब मुझे ये फाइल नहीं मिलेगा. लेट मी चेंज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल. अगर मैंने emp1.txt लिखा, तो emp1.txt लिखा तो ये नाम का तो फाइल है ही नहीं, तो ये नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा. इट विल रिटर्न ए नल. देखो रिटर्न नल रिटर्न किया, इसलिए फाइल नॉट प्रोसेस्ड, फाइल नॉट प्रोसेस्ड. ओके, बिकॉज देयर इज नो सच फाइल इज एग्जिस्टेड इन माय डेस्कटॉप. ओके, तो मैंने इसको दोनों आपको मैंने एग्जीक्यूट करके दिखा दिया. ठीक है, अब मेरा फाइल ओपन हुआ. अब फाइल ओपन करने के बाद व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे मैं आ गया, फाइल ओपन इन रीड मोड. ओके, अब यहाँ पे आ गया. यहाँ पे आने के बाद अब मुझे क्या करना है, फाइल से एक कैरेक्टर्स को मुझे रीड करना है. I have to read the character from a file. Okay, बट उसके पहले आपको कुछ समझना जरूरी है. क्या समझना जरूरी है, कि अगर आपको रीड करना है, या अगर आपको सपोज एक स्ट्रिंग लेना है यूजर से. सो ओके, सो whenever you want to enter a string from user. Okay, whenever you want to enter a string from the user से अगर मुझे स्ट्रिंग लेना है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, scanf. ये आपको पता है, scanf एक ऑप्शन है. दूसरा है fgets. ये एक फंक्शन है जिसमें आपका पहला पैरामीटर स्ट्रिंग रहेगा. तो फर्स्ट पैरामीटर विल बी स्ट्रिंग, सेकंड विल बी द साइज ऑफ ए स्ट्रिंग, एंड थर्ड विल बी stdin. Okay, so these are the two options you have. Okay, and ये आपको यूजर से स्ट्रिंग लेने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं. और आपको पता है कि ये अगर मैं स्कैनफ लेता हूं, तो इसका टर्मिनेशन पॉइंट कब रहेगा, जब स्पेस. क्योंकि आपको मालूम है स्कैनफ लेता हूं, तो आपको मालूम है कि स्कैनफ में टर्मिनेशन पॉइंट इज स्पेस. क्योंकि मैं दो वर्ड नहीं ले सकता. जैसे अनिल कपूर, तो जैसे अनिल कपूर अगर मुझे लेना है, तो इट विल टेक ओनली अनिल, बिकॉज जैसे ही उसको स्पेस मिला तो वो टर्मिनेट कर देता है, और वो आगे का वर्ड लेता ही नहीं स्कैनफ. ओके, तो मुझे अगर अनिल कपूर पूरा का पूरा वर्ड लेना है, तो देन आई हैव टू गो फॉर एफ स्ट्रिंग. तो यहाँ पे इसका टर्मिनेशन पॉइंट क्या है,
termination point is /n, that is new line. जैसे मैं एंटर करूंगा तो टर्मिनेट हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है. फाइन, ये देखो यहाँ पे मैंने स्कैनफ किया, स्कैनफ परसेंट एस, और यहाँ पे मैंने str लिया, ठीक है. एंड दिस इज माय कैप str ऑफ 15 कैरेक्टर. ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ. देखो इसको रन किया, देखो मैंने यहाँ पे लिया अनिल कपूर, ठीक है. अनिल कपूर लिया, तो ये तो ले तो लिया, पर इसको मैं प्रिंट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि उसने लिया क्या है, और दिखा तो रहा है, ठीक है. मैं %s करके इसको str को मैं प्रिंट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा मैंने यूजर से अनिल कपूर मैंने लिया, ठीक है. देखो यहाँ पे मैं किया अनिल कपूर, ठीक है. उसने प्रिंट किया अनिल. क्यों अनिल? क्योंकि अनिल और कपूर के बीच में क्या है, स्पेस है. तो ये स्पेस जैसे मिला तो टर्मिनेट कर जाता है स्कैनर. ओके, और यही अगर मैंने ये वाला फंक्शन दिया f gets अगर फंक्शन मैंने लिया, जिसमें मैंने क्या लिया, str, और साइज लिया, साइज ऑफ द स्ट्रिंग std in inputs. ओके, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस. ओके, सो नाउ यू विल टेक दिस. अभी मैं यूजर से लेता हूँ. अभी यूजर से देखो, फिर से मैंने कंपाइलेशन किया, फिर से मैं रन कर रहा हूँ. अब यहाँ पे मैंने लिया अनिल कपूर. ओके, तो ये दोनों देखो अनिल कपूर लिया. ताकि क्यों लिया उसने? क्योंकि यहाँ पे जो टर्मिनेशन पॉइंट जो है वो स्लैश नए लाइन पे गया तो हो गया, ठीक है. दैट इज माय टर्मिनेशन पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे whenever I take this is scanf, the termination point is space, and my f gets my termination point is /n. Okay, now what is the termination point for a file? So what is the termination point for a file? Okay, so what is the termination point for a file? यहाँ पे इसका जो फाइल का टर्मिनेशन पॉइंट जो है, तो फाइल का टर्मिनेशन पॉइंट इज EOF, that is called as end of file. So whenever you write this particular function, this is EOF. So you write this only EOF. So EOF is the termination point for a file. जैसे स्ट्रिंग का टर्मिनेशन पॉइंट अगर स्कैनफ यूज करते हो तो स्पेस है, और f गेट्स यूज करते हो तो /n इज द टर्मिनेशन पॉइंट. वैसे अगर आप फाइल के साथ हैंडल करते हो तो उसका टर्मिनेशन पॉइंट क्या है, EOF मतलब एंड ऑफ फाइल. अब एंड ऑफ फाइल कब आएगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अगर फाइल है, ये फाइल में आपका एंड ऑफ फाइल विल बी द दिस लास्ट, स्ट्रिंग का ये जो लास्ट है, ये दिस विल बी द एंड ऑफ फाइल. तो तब तक आपको रीड करना है, ओके फाइन. और आपको एक और चीज मालूम है कि आपको एक एक कैरेक्टर अगर आपको रीड करना है, तो एक कैरेक्टर अगर आपको रीड करने के लिए आपके पास 2 फंक्शंस अवेलेबल है, ठीक है. आपको ये चीज ध्यान में रखना, देयर आर 2 फंक्शंस अवेलेबल. यू कैन से दिस इज, यू हैव 2 function, file function, function in file. Okay, the function in file. Okay, so what are the functions in file? There are 2 functions we have, functions in file. What are they? Number 1 is f get c. This is function. Okay, now this is function. What is the use of this function? Reading from
अ फाइल, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल। ओके, तो जब कभी भी आपको फाइल से रीड करना है तो ये फंक्शन आप यूज करोगे। ओके, नंबर 2, जब कभी भी आपको फाइल पे राइट करना है तो फाइल पर राइट करने के लिए आपके पास फंक्शन है पुटसी। पुटसी इज अ फंक्शन which is used for writing writing into a file। ओके, writing into a file। ओके, फाइन। तो जब कभी भी आपको फाइल से रीड करना है तो fgetc फंक्शन आप यूज करोगे। जब कभी भी आपको फाइल पे राइट करना है तो आप क्या करोगे, fputc फंक्शन यूज करोगे। तो जब रीड करोगे तो आपको मालूम है कब तक रीड करना है, eof। मैंने अभी बताया अभी आपको ऊपर में, एंड ऑफ फाइल, बिकॉज दिस इज द टर्मिनेशन पॉइंट फॉर ए फाइल। ओके, तो जब तक रीड करोगे, जब तक eof नहीं आया, दैट इज एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता, तब तक आप उसको रीड करना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक कोड बताता हूँ जिसमें आप अपन ने ये जो फाइल बनाया, यानी ये जो फाइल बनाया आपने, कौन सा, ये वाला फाइल अपना, दिस वन, दिस फाइल। ओके, तो ये फाइल का कंटेंट आपको मालूम है, सो दिस इज व्हाट आवर फाइल इज। ओके, तो ये आपका फाइल का जो कंटेंट है, ये आपका फाइल है। और फाइल का नाम क्या है, आपने अभी अपन ने दिया फाइल का नाम, what is the name of that particular file is emp.text। okay, so this is our file, this is our file, and the name of that particular file is emp.text, emp.text। okay, so this file you want to read it, ये file अब we have created this file and we want to read that particular file in a program। okay, ये file है अपना, इसको read करना है। तो इसको read करने के लिए क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, व्हाट आर द ऑपरेशन यू हैव टू परफॉर्म, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन क्या, क्रिएट कर दिया फाइल, आप ओपन करना पड़ेगा। ओके, ओपन करने के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, व्हाट आई हैव टू क्रिएट, आई हैव टू क्रिएट ए फाइल पॉइंटर दैट इज एस्ट्रिक fp। ओके, दिस फाइल पॉइंटर, नाउ fp इक्वल टू, अब मुझे ओपन करना पड़ेगा, ओपन द पाथ, आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज द पाथ, द कंप्लीट पाथ, दिस इज दिस पाथ, ये फाइल का पाथ, जो फाइल जो मैंने स्टोर किया था, ये फाइल का पाथ। ओके, फाइल का प्रॉपर्टी में गए, आपको पाथ मिल जाएगा। सो व्हाट इज द पाथ, दिस इज माय पाथ। ओके, तो दिस इज माय पाथ आई स्टोर। ओके, तो पाथ को मैंने कॉपी कर दिया, अब मैं यहाँ चले आ गए, यहाँ पे पाथ ले लिया उसमें से, फिर किस में ओपन करना, रीड मोड में ओपन करना। ठीक है, दिस इज ओपन। ओके, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको चेक करना पड़ेगा कि फाइल पॉइंटर आपका नल है क्या। तो फाइल पॉइंटर अगर आपको नल मिलता है मतलब क्या, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, फाइल है ही नहीं आपका। ओके, तो प्रिंट कर दो एक मैसेज, फाइल नल है मतलब फाइल डज नॉट, या फाइल नॉट एग्जिस्टेड, फाइल नॉट existed। okay, file not existed। okay, else मतलब क्या है, फाइल है, ओपन हुआ मतलब नल नहीं मिला, मतलब आपने फाइल ओपन कर दिया, तो ये फाइल ओपन फॉर रीडिंग, फाइल ओपन फॉर रीडिंग। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद अब आपको रीड करना है। तो रीड कब तक करना है, मैंने आपको बताया, रीड कब तक करना है, कब तक रीड करना है, जब तक आपका EOF नहीं आ जाता। EOF मैंने अभी आपको बताया, व्हाट इज EOF, EOF स्टैंड्स फॉर दिस वन, दिस इज एंड ऑफ फाइल। जब तक आपको एंड ऑफ फाइल नहीं आएगा तब तक रीड करना है। और रीड करने के लिए फंक्शन क्या है फाइल में, दैट इज fgetc। fgetc इज अ फंक्शन यूज फॉर रीडिंग फाइल कंटेंट। ओके, अब इसको यूज करेंगे, फाइन, और कब तक यूज करना है ये भी मालूम है। और हर बार ये फंक्शन क्या करता है, एक एक कैरेक्टर रीड करता है। ये जो रीड करता है ना, तो पूरा का पूरा रीड नहीं करता है, वो एक एक कैरेक्टर रीड करता है। तो एक एक कैरेक्टर अगर रीड करता है तो मुझे यहाँ पे एक कैरेक्टर चाहिए, एक कैरेक्टर चाहिए, कैरेक्टर CH, क्योंकि मेरा एक एक कैरेक्टर रीड करेगा। तो एक एक कैरेक्टर रीड करेगा, कब तक रीड करना है, वाइल CH, ये मेरा कैरेक्टर में क्या करूंगा मैं, f get c। अभी मैंने आपको बताया कहां से, फाइल पॉइंटर से। कब तक करना है, जब तक वो EOF नहीं आ जाता, अभी बताया एंड ऑफ फाइल, तब तक करना है। ठीक है, और क्या करना है आपको, प्रिंट कर दो, प्रिंटफ क्या कर दिया मैंने, परसेंट क्या है ये, C है, कैरेक्टर है, उसके बाद स्लैश इन, न्यू लाइन पे चले जाऊंगा,
और क्या प्रिंट करना है, CH को प्रिंट करना है। तो बाय डिफॉल्ट जब वो एक कैरेक्टर रीड कर लेगा, मतलब एक एक कैरेक्टर रीड करता है, तो जब तक मतलब वाइल मतलब जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आया तब तक कैरेक्टर को रीड करना है। तो एट ए टाइम वो एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा। मतलब क्या, सबसे पहले वो ए को रीड किया, प्रिंट किया, न्यू लाइन पे चले गया, फिर बी को रीड किया, प्रिंट किया। तो हर बार एक पॉइंटर जो है ऑटोमेटिकली वो मूव करते रहता है, पॉइंटर जो है ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते रहता है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस एफ फंक्शन। नेक्स्ट द पॉइंटर टू द नेक्स्ट लोकेशन। ओके, वो आपको मूव करेगा आगे के नेक्स्ट लोकेशन पे, वो मूव करते जाएगा। तो CH में एक एक कैरेक्टर मिलते जाएगा, उसको आप प्रिंट करते जाओगे। ओके, तो लेट मी सी द आउटपुट। मुझे ये जो मिल रहा है, अब ये एक साथ नहीं आएगा। देखो ये जो आउटपुट है आपको एक सीक्वेंस में मिल रहा है, पर ये आपका आउटपुट एक सीक्वेंस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक एक कैरेक्टर प्रिंट करने के बाद मैं नए लाइन पे जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू ए न्यू लाइन। ओके, आई एम गोइंग टू ए न्यू लाइन, इट विल गो टू द न्यू लाइन। ओके, इसीलिए अब मैं रन करके दिखाता हूं आपको। सी, क्लियर, दिस इज डन। ओके, फाइल ओपन फॉर रीडिंग। ये रीड तो किया है और आई एम नॉट एबल टू सी इट आउट। लेट मी सी, देयर में माइट बी सम प्रॉब्लम। लेट मी सी द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? whenever I want to read a content, what I will do, the path is correct, the path is correct. My file open for reading while ch is character. Okay, character लिया, character, okay, okay, okay। मैंने अभी आपको क्या बताया था? What I've told you, आपको बताया था कि यस, आई टोल्ड यू समथिंग। ओके, मैंने क्या बताया था आपको? जब कभी भी आप इसको ओपन करते हो टेक्स्ट मोड में, आई टोल्ड यू समथिंग। ओके, whenever you are opening this in a text mode, the data stored in ASCII code, whenever you open it in a text mode, the data store it in a ASCII code। तो ASCII कोड में वो डेटा स्टोर होता है। मतलब यहाँ पे मुझे कैरेक्टर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे इंट चाहिए, इंट चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो डेटा जो है वो ASCII कोड में स्टोर होता है। तो यहाँ पे मुझे ASCII कोड मिलेगा, आई विल गेट एन ASCII कोड, और उसका कैरेक्टर में प्रिंट करता हूँ। तो लेट मी सी दैट, let me see, let me see। Yes, did you see this output? You got an output। okay, let me, I will go to the new line /n। now you can easily understand the output। okay, clear, fine, see this, just see the output। देखो आपका वही फाइल आया। देखो, you can see this file, you can this file। ओके, ABCD1 2 3। अब देखो वही फाइल है, ये फाइल का कंटेंट देखो, ABCD1 2 3 4 JKLMN। ओके, आउटपुट में देखो ABCD1 2 3 4 JKLMN। ओके, so this is how you can do the reading of a particular file। ओके, और राइटिंग के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, हाउ यू कैन डू द राइटिंग पार्ट, दैट आल्सो आई विल शो यू। राइटिंग के लिए मैंने आपको बताया कौन सा आपको यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज दिस वन फॉर राइटिंग। ओके, तो राइटिंग करना है आपको, यू हैव टू राइट समथिंग इनटू द पर्टिकुलर फाइल। फॉर दैट व्हाट यू विल डू, इसके लिए कैसे करोगे? राइटिंग के लिए आपको
की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, आपको एक यूजर से एक कैरेक्टर लेना पड़ेगा। ओके, यू वांट टू टेक ए कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। तो अगर आपको यूजर से कैरेक्टर अगर लेना है तो आपको इसको करना पड़ेगा कैर ch। ओके, दिस इज फॉर राइटिंग। दिस इज फॉर राइटिंग ए कैरेक्टर इन टू द फाइल। ओके, राइटिंग ए कैरेक्टर इन टू द फाइल। ओके, तो आपको कैरेक्टर राइट करना है। कैरेक्टर राइट करने के लिए मैंने एक कैरेक्टर लिया। कैरेक्टर लेने के लिए मुझे एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा। आई विल ओपन फॉर राइटिंग। ओके, ओपन फॉर राइटिंग। राइटिंग के लिए मुझे मोड जो है आर से हटा के डब्ल्यू करना पड़ेगा। ओपन फॉर राइटिंग। ओके, सो वेन एवर यू आर ओपन फॉर राइटिंग, ओके, तो राइटिंग के लिए आपने ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको एक कैरेक्टर उठाना है। यहाँ से एक एक कैरेक्टर आपने उठाया। अब एक एक कैरेक्टर उठाने के लिए मेरे पास क्या है, गेट कैर एक फंक्शन है, गेट कैर। तो गेट कैर इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू गेट ए कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर। ओके, तो कैरेक्टर आपने लिया। कैरेक्टर लेने के बाद आपको फाइल पे डालना है। फाइल पे डालने के लिए फंक्शन क्या है, एफ पुट सी। एफ पुट सी इज अ फंक्शन। तो एफ पुट सी मुझे अंदर लेना पड़ेगा। यहाँ पे एफ पुट सी which is ch dot fp because my file pointer is fp। तो मैंने ch को, ये जो कैरेक्टर लिया उसको कहाँ पे डाला, मैंने फाइल पॉइंटर पे डाला। ठीक है, बट अभी देखो मेरा ऑलरेडी ये कंटेंट है, ठीक है फाइल। और ये कब तक डलेगा, और मैंने आपको बताया था कि आपको फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है। that has to be closed। okay, so this is the syntax and let me execute this। okay, done। देखो फाइल ओपन फॉर राइटिंग। नाउ हियर आई विल राइट a b c d 1 2 3 4 5 j k l m n। okay, okay, this I did clear। okay, now I will see this is reload। did you see that? this is what I have put। okay, this is what I put। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पुराना जो डेटा है वो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। ओके, अभी देखो मैं वापस रन करता हूँ। यहाँ पे देखो वापस रन करता हूँ। फिर से मैंने कंपाइलेशन किया, फिर से मैंने रन किया। मैंने लिखा देखो ए बी सी डी 1 2 3 4 जे ओ एच एन जॉन। ठीक है, कंट्रोल डी। ओके, तो ये किया मैंने। अब ये करने के बाद देखो यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा, इफ आई सी दिस कंटेंट, रीलोड किया, रीलोड करने देखो दिस इज चेंज, तो ओवर रिटर्न। तो ये क्या हो रहा है कि हर बार क्यों ओवरराइट हो रहा है, क्योंकि मेरा फाइल पॉइंटर ये जो है ये एड्रेस पे, माय फाइल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन। तो एज माय फाइल पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन, तो हर बार मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, फिर से राइट कर रहा हूँ, फिर से यहाँ पे आ रहा हूँ। जितने बार मैं ये प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ उतने बार मैं वहां पे आ रहा हूँ और वहां पे राइट कर रहा हूँ। पर आप चाहते हो नहीं, ये मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे में ऐड होते जाए, लास्ट में ऐड होते जाए। तो मुझे इसको राइट मोड के जगह अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा। जब मैं अपेंड मोड में ओपन करूंगा और अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं उसको अपेंड मोड पे, तो देखो अपेंड मोड पे एग्जीक्यूट करने के बाद अब मैं राइट करता हूं या सो फाइल हैंडलिंग कंट्रोल डी। ओके, अब मैंने किया। नाउ आई विल चेक इट आउट। अभी देखो रीलोड किया, अब ये देखो क्या आ गया, यहां तक मेरा पहला डेटा था, अभी ये फाइल हैंडलिंग मैंने और ऐड कर दिया। ओके, सो दिस इज अपेंड। ओके, सो आई हैव शोन यू ऑल। ओके, आई हैव शोन यू ऑल। मैंने आपको रीडिंग कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं वो भी बताया। ठीक है, फाइंड सक्सेस एंड फेलियर पे क्या होगा, these are the operation। रीडिंग मोड बताया, रीडिंग मोड, राइटिंग मोड एंड अपेंड मोड। ओके, and how you can open a file। I hope you understood this। okay, thank you।